आज महर्षि वाल्मीकि के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। मैं जानता हूं आप में से बहुत से लोग महर्षि वाल्मीकि को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, परंतु ये उन लोगों के लिए है जिनको इस कथा के बारे में पता नहीं है। महर्षि वाल्मीकि का नाम पहले रत्नाकर था। वे एक डाकू थे। डाकुओं के संग में रहने के कारण वो हमेशा लोगों को मारने का काम करते थे। किसी जंगल में रहते थे, वहां से जो भी गुजरता पथिक उसको मार डालते थे, उसके पास जो था उसको लूट लेते थे। एक बार उनके रास्ते से नारद जी का आगमन हुआ। जब प्रभु की कृपा होती है तब प्रभु ऐसी ही कृपा करते हैं, वो किसी ना किसी बहाने से किसी को भेज देते हैं। नारद जी उसी रास्ते से जा रहे थे तो रोक लिया रत्नाकर ने। रत्नाकर ने कहा कि तुम्हारे पास जो कुछ है दे दो। नारद जी कहते मेरे पास तो वीणा है, ये वस्त्र है और कुछ भी नहीं है। तो कहते कि ये वीणा का क्या करते हो तुम? बजाता हूँ, बजाकर दिखाओ। जब बजाकर दिखाया, राम के नाम का गुणगान किया, तब उनका दिल पिघल गया और वे अपने भावों को छिपा ना सके। वे कहते हैं बहुत नर्म हृदय के हो गए, राम के नाम में इतनी शक्ति है। और उन्होंने और पूछा उनसे। तब नारद जी ने कहा कि तुम ये हत्याएं क्यों करते हो? रत्नाकर ने कहा कि मैं अपने बीवी बच्चों के लिए करता हूं। क्या तुम्हारे बीवी बच्चे तुम्हारी हत्याओं में तुम्हारा साथ देते हैं? इस पाप में वो तुम्हारे भागीदार हैं? निश्चित तौर पर हैं, कहता है रत्नाकर। तो अगर ऐसा है तो जाकर पूछ के आओ। अगर उसने कह दिया, अगर उन सभी ने तुम्हारा साथ दिया तो मैं स्वयं तुम्हारा शिष्य हो जाऊं, तुम जाकर पूछ के आओ। रत्नाकर कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें बांध देता हूँ, कहीं तुम निकल कर भाग ना जाओ। मैं अभी आता हूँ, सभी मेरा साथ देंगे, मेरे बीवी बच्चे मेरे साथ हैं। रत्नाकर जाता है, अपनी पत्नी, माता पिता, बीवी बच्चों से सबसे पूछता है, लेकिन कोई भी ये नहीं कहता कि तुम्हारे पाप कर्म में हम तुम्हारे साथ हैं। सभी एक ही स्वर में बोलते हैं कि नहीं, तुम्हारा पाप तुम्हारे साथ है, हमें तो हमारे भरण पोषण की जिम्मेदारी तुम्हारी है, तुम जहां मर्जी से लेकर आओ। तो रत्नाकर वापस आया और रोते हुए उसने सारे बंधन खोल दिए नारद जी के, और नारद जी के चरणों में लेट गया कि मैं क्या करूं, मैंने तो बहुत पाप कर दिए। तो नारद जी ने राम का नाम दिया कि तुम इसे जपो, इससे सभी पापों से मुक्त हो जाओगे। इस राम के नाम में इतनी शक्ति है, परंतु मैं इस नाम को कैसे लूं? मैंने तो वाणी से इतने कुकर्म किए हैं, इस वाणी से मैं राम का नाम नहीं ले सकता। तो कहते कोई बात नहीं, तुम मरा मरा बोलना शुरू कर दो। मरा मरा बोलना शुरू किया तो मरा मरा का हजारों वर्ष तक जपते चले गए, और मरा 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 राम राम बन गया। और राम का नाम जब आप गलती से भी ले लेते हैं तो आपके पाप तो नष्ट हो ही जाते हैं और भारी पुण्य आपके हाथ लग जाते हैं। तो वही हुआ वाल्मीकि के साथ। उनके शरीर पर दीमकों ने अपना अड्डा बना लिया और पूरा का पूरा शरीर भर गया उस मिट्टी से। उस पूरे के पूरे दीमकों के ढेर को जो उन्होंने एक वाल्मीकि जी के ऊपर बना लिया था, उसको बोलते हैं वाल्मीकि। वाल्मीकि से इनका नाम पड़ा वाल्मीकि। तो रत्नाकर इस तरह से वाल्मीकि हो गए। और फिर इसके बाद उन्होंने रामायण की रचना, भगवान की भक्ति में मन लगाया। तो ये थी महर्षि वाल्मीकि की कहानी। धन्यवाद।